नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं मुकेश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज हम लोग देखेंगे ज्ञान बिंदु का नवीनतम बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट, जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट है। तो यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो एक एक क्वेश्चन को आराम से देखिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, दीपक दौड़ रहा है, क्रिया में वाक्य में क्रिया है। दीपक दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया है, तो क्रिया है अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व प्रति व्यक्ति आय किनके द्वारा 62 रुपया अनुमानित किया गया था? किनके द्वारा 62 रुपया अनुमानित किया गया था? तो वह है बी के आर बी राव। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, चार मीनार का निर्माण कार्य कब पूरा हुआ? चार मीनार का निर्माण कार्य कब पूरा हुआ? तो 1591-92 में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस रॉकेट द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया? निम्नलिखित में से किस रॉकेट द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया? तो LV-M3M4 के द्वारा। LV-M3M4 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एकता सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के मध्य किया गया है? एकता सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के मध्य किया गया है? तो भारत और मालदीव के मध्य किया गया है, भारत और मालदीव के बीच। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर अणुओं की गति करने की क्रिया को परासरण कहा जाता है। अगला कथन है, विलय के अणुओं का उनके कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करना विसरण कहलाता है। तो इसका जो सही उत्तर है, ऑप्शन डी, न तो 1 और न ही 2 इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, सार्कोप्लाज्म नामक तरल उत्तक पाया जाता है। सार्कोप्लाज्म नामक तरल उत्तक पाया जाता है पेशी उत्तक में। ऑप्शन इसका ए सही है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? तो A.G. टेंसले। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का मुख्यालय अवस्थित है? जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का मुख्यालय अवस्थित है, तो जिनेवा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक तनु HCl से अभिक्रिया न होने से H2 नहीं बनाएगा? निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक तनु HCl से अभिक्रिया न होने से H2 नहीं बनाएगा? तो Hg। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, जो कि इंग्लिश से है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक स्पेस गिवन बिलो। डैश आई अ किंग, आई वुड मेक माई पीपुल हैप्पी। तो बिहार इसका सही उत्तर जो होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारत में विदेशियों के आगमन का सही कालानुक्रम है। भारत में विदेशियों के आगमन का सही कालानुक्रम है, तो ऑप्शन बी, आर्य, यूनानी, शक, हुन एवं तुर्क। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? तो अनुच्छेद 122 के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, अनुच्छेद 122। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कैसे हो सकती है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कैसे हो सकती है? तो संसद के अधिनियम से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है? तो मिस्र के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं दिया गया है? निम्नलिखित में से किसे 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं दिया गया है? तो दीपक धर को पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो तांग साम्राज्य कंबोडिया एवं अन्नाम में फैला हुआ था, यह कथन सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन गॉल्जी काय का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में कौन गॉल्जी काय का कार्य नहीं है? तो यह
स्पिंडल तंतुओं का निर्माण करता है? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मादा जनन कोशिकाएं बनते हैं मादा जनन कोशिकाएं बनते हैं अंडाशय में। अगला क्वेश्चन है, लोकपाल की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है? लोकपाल की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है? तो राष्ट्रपति शामिल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1979 में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, मूशिका राजवंश का शासन क्षेत्र था? मूशिका राजवंश का शासन क्षेत्र था तो केरल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, केरल। अगला क्वेश्चन है, एक संतुलित आहार निम्नलिखित में किस पहलू का ध्यान रखता है? एक संतुलित आहार निम्नलिखित में किस पहलू का ध्यान रखता है? तो पोषक तत्वों को सही अनुपात में शामिल करता है। कथन 2 है, सभी पोषक तत्वों के लिए RDA को पूरा करता है। तो 1 और 2 दोनों इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 एवं सूची 2 से सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा डहेलिया। तो डहेलिया जो है वो है डहेलिया पुलकित जड़। ऑप्शन पुलकित जड़। पान, तो पान जो है वो आरोही जड़। और अमरबेल जो है चूसन जड़। और सलजम कुंभी रूपी जड़। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, यदि नोवा विस्फोट के बाद तारे के अवशेष का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा के अंदर हो तो क्या बनेगा? यदि नोवा विस्फोट के बाद तारे के अवशेष का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा के अंदर हो तो क्या बनेगा? तो श्वेत वामन। ऑप्शन डी श्वेत वामन। अगला क्वेश्चन है जो कि मैथ से है और फिर अगला क्वेश्चन रीजनिंग से है। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें साल्ट रेंज का संबंध जो है वह भ्रंशोथ पर्वत, अल्पस जो है वह वलित पर्वत, फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत और विंध्य अवशिष्ट पर्वत। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल भौतिक राशि है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल भौतिक राशि है? तो विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, प्राश्रव्य तरंगों के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। प्राश्रव्य तरंगों के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ करती है, यह सही है। इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है, यह भी सही है। ये कीड़ों को नष्ट करती है, यह भी सही है। समुद्र में गहराई की मापने में किया जाता है, यह भी सही है। तो उपयुक्त यानी कि सभी सत्य है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन दोस्त किस देश की सहायता के लिए चलाया गया था? भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन दोस्त किस देश की सहायता के लिए चलाया गया था? तो ऑप्शन डी तुर्की की सहायता के लिए चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, 22वां फीफा विश्व कप 2022 का उप विजेता कौन सा देश है? 22वां फीफा विश्व कप 2022 का उप विजेता कौन सा देश है? तो फ्रांस उप विजेता है, जबकि अर्जेंटीना विजेता है। विजेता अर्जेंटीना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, चोलों की राजनीतिक सत्ता का केंद्र उरैयूर था, जो किसके लिए मशहूर था? तो सूती कपड़ों के व्यापार के लिए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, धूम कोहरा निम्न में से किसका मिश्रण है? धूम कोहरा निम्न में से किसका मिश्रण है? तो धूम कोहरा सल्फर डाइऑक्साइड उपयुक्त सभी का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन। चार्टर अधिनियम 1813 ईसाई मशीनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति। और चार्टर अधिनियम 1833 गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति। तो इसका जो सही उत्तर है 2134 ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है,
संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए किसकी सहमति की आवश्यकता है? तो राज्य के विधानसभा की, राज्य के मुख्यमंत्री की, राज्य की, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ दारा सिक्कों द्वारा रचित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ दारा सिक्कों द्वारा रचित नहीं है? तो दारा बनाम ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो एक तरफ सूची 1 और सूची 2, तो डेंगू बुखार, तो डेंगू बुखार जो है वह एडिस एडिस इजिप्टी ऑप्शन, और हाथी पाँव क्यूलेक्स फैटिगन्स, और कालाजार, तो कालाजार जो है फलीबोटोमस, और निंद्रा रोग ग्लोसिना। तो इसका जो सही उत्तर है 2 4 1 3 ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वांटो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? क्वांटो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो जापान में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न अक्षांशों में से किसे अश्व अक्षांश कहा जाता है? निम्न अक्षांशों में से किसे अश्व अक्षांश कहा जाता है? तो 30 डिग्री से 35 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, खनन एवं उत्खनन को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है? खनन एवं उत्खनन को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो टेक्नीशियम ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द गोल्डन ईयर नामक पुस्तक के लेखक है? निम्नलिखित में से कौन द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक है? तो रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारत की अध्यक्षता में G20 के शिक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? भारत की अध्यक्षता में G20 के शिक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो पुणे में किया गया है। पुणे में, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से किसे जाना जाता है? आधुनिक भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से किसे जाना जाता है? तो अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां, ए और बी दोनों को। तो इसका जो सही उत्तर है ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन विधेयक को लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया? नागरिकता विधेयक को लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया? तो 9 दिसंबर 2019 को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 253 में अनुच्छेद 253। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। गदर पार्टी ने भारत में विद्रोह के लिए कौन सी तिथि निश्चित की थी? गदर पार्टी ने भारत में विद्रोह के लिए कौन सी तारीख निश्चित की थी? तो 21 फरवरी 1915। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिक्षारकीय अम्ल है? निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिक्षारकीय अम्ल है? तो फास्फोरिक अम्ल, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, फास्फोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सिमुम जो है स्थानीय हवा, वह सिमुम स्थानीय हवा जो वह है अरब रेगिस्तान से, और बाइज फ्रांस से, पैम्पेरो अर्जेंटीना से, और नार्वेस्टर न्यूजीलैंड से। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है,
जो कि मैथ से है। फिर से रीजनिंग से तो क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विंध्यन भू-स्तरीय रचना वाला है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विंध्यन भू-स्तरीय रचना वाला है? तो इसका जो सही उत्तर है कैमूर। कैमूर ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की लागत पूंजी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की लागत पूंजी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है बंगाल से प्राप्त राजस्व से भारतीय माल खरीदकर विदेशों में बेचना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि वलय बनती है सक्रियता के कारण। वृद्धि वलय बनती है सक्रियता के कारण। तो अंतरंभीय एधा की, अंतरंभीय एधा की। अगला क्वेश्चन है, गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? तो सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार, सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बिहान मेला का आयोजन किया जाता है? निम्नलिखित में से किस राज्य में बिहान मेला का आयोजन किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है उड़ीसा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, सरोगेसी तकनीक से जन्मे भारत के साहिवाल नस्ल के बछड़े का नाम क्या है? सरोगेसी तकनीक से जन्मे भारत के साहिवाल नस्ल के बछड़े का नाम क्या है? तो इसका नाम है पद्मावती। ऑप्शन डी पद्मावती। निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित रहे हैं? लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट, एस सुब्रमण्यम अय्यर। तो 1, 2 और 3 सभी। अगला क्वेश्चन है, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो बृहद हिमालय व पीर पंजाल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, बेतवा नदी निकलती है। तो बेतवा नदी निकलती है विंध्य पर्वत श्रेणी से, विंध्य पर्वत श्रेणी से। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है तदर्थ न्यायाधीश। ऑप्शन ए 1 सही है और 2 गलत है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत परिपथ के निम्नलिखित भाग पर विचार कीजिए। एक विद्युत परिपथ के निम्नलिखित भाग पर विचार कीजिए। विद्युत परिपथ के दिए गए भाग में कुल विद्युत प्रतिरोध कितना है? तो कुल विद्युत प्रतिरोध है 15/7 ओम, 15/7 ओम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, जुलाई 1952 में जेबी कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया। कथन 2 है, पीसी घोष एवं टी प्रकाशम किसान मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़े हुए थे। तो इसका जो सही उत्तर है वह है केवल कथन 2 सही है, केवल कथन 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं? तो एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही है? निम्न में से कौन सा सही है? तो वायु में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता 2 लाख ppm है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से भारत का नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से भारत का नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो चित्रकूट प्रपात को। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। तो सामान्य दिशा है
दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? केंद्रीय बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 5.9%, 5.9%। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? केंद्र सरकार द्वारा भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो वह लक्ष्य रखा गया है 2025 तक, 2025 तक, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में सजाए। तो स्टेट जनरल की बैठक तो 1789 में, और नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना 1804 में। 1804 में लुई 16वां की हत्या तो 1792-93 में, और वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार तो 1815 में। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी 1, 3 और 2, 4, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है? तो काली मिट्टी को, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला उत्पादक क्षेत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कोयला उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो वह है कावेरी नदी घाटी, कावेरी नदी घाटी। अगला क्वेश्चन है, आवश्यक वसा अम्ल के नाम की पहचान करें। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी 1, 3 और 5, 1, 3 और 5। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 है, दंड प्रक्रिया संहिता कब से प्रवृत्त हुई? दंड प्रक्रिया संहिता कब से प्रवृत्त हुई? तो 1 अप्रैल 1974 से, 1 अप्रैल 1974 से। अगला क्वेश्चन है, भारत में राधाकृष्णन कमीशन की स्थापना किसके विकास हेतु हुई थी? भारत में राधाकृष्णन कमीशन की स्थापना किसके विकास हेतु हुई थी? तो विश्वविद्यालय शिक्षा के विकास के लिए, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 वायरस की संरचना में प्रोटरूडिंग नोक शामिल होते हैं जो निम्न में से किससे बने होते हैं? तो प्रोटीन से बने होते हैं, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक बुद्धि लब्धि मापने का सूत्र क्या होगा? सामाजिक बुद्धि लब्धि मापने का सूत्र क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर है SA/CA × 100, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, नशा मुक्ति केंद्र निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं प्रदान करती है? नशा मुक्ति केंद्र निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं प्रदान करती है? तो परामर्श, मेडिकल सहायता, यौगिक आसन, उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन जो कि मैथ से है, केपलर ने कितने नियमों का उल्लेख किया है? केपलर ने कितने नियमों का उल्लेख किया है? तो 3 नियमों का उल्लेख किया है। बीटा कपास के उत्पादन से संबंधित सूक्ष्म जीव है, बीटा कपास के उत्पादन से संबंधित सूक्ष्म जीव है, तो वह जीव है जीवाणु, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वातावरण के तापमान की सामान्य ह्रास दर कहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस तक गिरती है? तो क्षोभ सीमा, ट्रोपोपाज की ऊपरी सीमा पर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87, भारत में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है? भारत में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है? वह जारी किया जाता है FSSAI के द्वारा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल किस जिला में खोला जाएगा? बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल किस जिला में खोला जाएगा? तो मुजफ्फरपुर में, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, मुजफ्फरपुर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89, कामराजार पतन किस भारतीय राज्य के तट के पास स्थित है? कामराजार
पतन किस भारतीय राज्य के तट के पास स्थित है? तो वह स्थित है तमिलनाडु, तमिलनाडु के पास। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में चूना पत्थर सर्वाधिक पाया जाता है? बिहार के किस जिले में चूना पत्थर सर्वाधिक पाया जाता है? तो कैमूर तथा रोहतास दोनों जिलों में। तो ए तथा बी दोनों इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है तो येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगर पूछे कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवों के वर्गीकरण का सही पदानुक्रम है? निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवों के वर्गीकरण का सही पदानुक्रम है? तो इसका जो सही उत्तर है जगत संघ वर्ग गण कुल वंश प्रजाति, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है? निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो अजय बांगा को, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन करें। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन करें। तो मिश्र वाक्य है, उसके पास जो कुछ था वह खो गया, उसके पास जो कुछ था वह खो गया, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। यदि कल से 2 दिन पहले यह रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं तो चिल्ड्रेन आर बीइंग थॉट, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, एरेवान राजधानी है तो अर्मेनिया का ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, बंदी जीवन के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? बंदी जीवन के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो सचिंद्रनाथ सान्याल, ऑप्शन ए सचिंद्रनाथ सान्याल। अगला क्वेश्चन है, विलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? विलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रोइंग से, ऑप्शन डी रोइंग से। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। आप सभी अपना अपना स्कोर जरूर शेयर करें। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें अभ्यास गंगा ऐप और लगाइए हर एक एग्जाम का मॉक टेस्ट सीरीज। आप सभी को अपना अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।